तो चलिए बच्चों, आज करते हैं क्लास 9th का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम 6 को करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स। सेवरल एग्जाम्पल्स को देखो किसके, रैशनल नंबर्स के, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में हमने वो लेने हैं। Q is not equals to 0 where P and Q are integers with no common factor। कहते हैं कि P और Q हमारे पास ऐसे इंटीजर होने चाहिए कि उनका Q कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कि 1 के अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए। लाइक 17/15, 2/9, क्योंकि देखिए इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, उनकी टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। लाइक जैसे टर्मिनेट का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, डैट मीन्स वो स्टॉप हो जाता है। और क्या बोल रहा है, कैन यू गैस, आप क्या गैस कर सकते हैं कि व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, कि जो उसका डिनोमिनेटर होगा ना, जो डिनोमिनेटर होगा वो कौन सी, पी बाई क्यू में जो डिनोमिनेटर होगा ना, जो क्यू होगा वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें ये क्या करना है, गैस करना है। तो चलिए बच्चे इसके कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। वैसे मैं आपको ना एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक मान लीजिए हमने ले लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1 क्या हो गया बच्चे 10। अगर आप ये एग्जांपल अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चे, इसका फैक्टर 1, इसका भी फैक्टर 1, दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं हुआ ना। फिर इसका लास्ट में ना कुछ और मैं एग्जांपल्स दूंगी, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए मैं कहना क्या चाह रही हूँ। 1/2 है बच्चे, अगर आप इसको यहाँ 1/2 को डिवाइड करते हैं, 1/2 को डिवाइड करते हैं तो 0.5 आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है बच्चे, 0.5, डैट मीन्स टर्मिनेट हो गया। कितना आंसर आ गया, 0.5। क्या हो गया बच्चे, टर्मिनेट। 1/3 को लीजिए, 1/3 को लेते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 0.0। तो बच्चे ये क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3 3 जा 9 हो गया। यहाँ के दोबारा करते हैं बच्चे, देखिए 1 3, 0.0, 3 3 जा 9, 1 0, 3 3 जा 9। तो बच्चे ये क्या हो रहा है, 0.333 रिपीट हो रहा है। ओके, ये रिपीट होता जा रहा है। ओके, तो 1 ये क्या हो गया बच्चे, ये भी जो रिपीट होता है वो भी टर्मिनेट होता है, रैशनल नंबर होता है। 1/4 को लेके चलते हैं बच्चे। 1/4 क्या है, 1/4 को 1 को रखिए अंदर, ये आ गया 4, ना जाने की 0, ये आ गया 2, 4 2 जा 8, बचा 2 0, 4 5 से कितना हो गया बच्चे 20। तो आपका आंसर कितना है, 0.25। क्या हो गया बच्चे, टर्मिनेट हो गया आपका। तो टर्मिनेट हो गया। अब इसके बाद क्या है, 1/5 है। 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/6 को लिखिए 1/6, दैट मीन 6, ना जाने की 0, ये कितना बचा 0, 6 1 जा 6 आया बच्चे 4 0, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 बच्चे कितना आ गया, फिर से 4 आ गया, फिर 0 आ गया, 6 4 जा 6 6 जा कितना होगा 36, फिर से 4 आ गया बच्चे। इसको कैसे रिपीट किया हमने, 0.16 बार में, क्योंकि 6 6 क्या हो रहा है बच्चे, इसमें रिपीट होता जा रहा है। अब आगे बच्चे 1/7 की एक्सपेंशन। बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर हमने 2 में किया था, एक्सरसाइज 1.3 में कुछ डेसिमल एक्सपेंशन 1.2 की दी गई थी। आपको दी गई थी 1/0 पॉइंट, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 14285 आपको इसकी एक्सपेंशन दी गई थी, जो कि क्या बन रहा था, रिपीटिंग बन रहा था, दैट मीन्स स्टॉप नहीं हो रहा था। और यहाँ पर बोल रहा है 1/8 को हम एक्सपेंशन में कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड कीजिए 0 पॉइंट, ये आ गया 8 1 जा 8, कितना बचा 2 0, 8 2 जा 16 आया आंसर बच्चे 4 0, 8 5 जा कितना हो गया बच्चे 40। तो आंसर कितना आया बच्चे 0.125। ओके, तो 1/9 को कैसे लिख सकते हैं, 1/9 को लिख सकते हैं 9 से हम इसको लिख सकते हैं 0, 0.9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9, फिर 1 0, 9 1 जा 9, दैट मीन्स क्या हो गया 0.1 बार क्या हो गया बच्चे, रिपीट हो गया। और 1/10 को तो आपको पता है 0.1 लिख सकते हैं हम। तो अब हमारे पास इससे क्या रिजल्ट आया बच्चों, क्या रिजल्ट आया बच्चे, देखिए ये स्टॉप हो गया, ये स्टॉप हो गया, ये भी स्टॉप हो गया, ये भी स्टॉप हो गया, मतलब ये रिपीट हो रहा है, ये स्टॉप है, ये भी स्टॉप है, ये स्टॉप नहीं है, ये स्टॉप है। दैट मीन्स क्या बच्चे, आपने इससे क्या रिजल्ट निकाला कि जिनके डिवाइड में 2 और 5, देखिए ये भी 2 × 2, इसको 4 को लिख पा रहे हैं हम 2 × 2 में, ये हो गया 5, इसको लिख रहे हैं 2 × 3 में, और इसको किस में लिख पा रहे हैं 2 × 2 × 2 में, इसको लिख पा रहे हैं 2 × 5 में। बच्चे देखिए, अब आप एक चीज़ और देखिए, जिन भी नंबर्स को हम 2 की Q2 ले रहे हैं, या फिर 2 × 2 लिख रहे हैं, या फिर 5, या फिर
2 या फिर 5 में लिख रहे हैं तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं बच्चे, वो टर्मिनेट हो रहे हैं बच्चे, क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या हो रहा है उनका 0 आ रहा है, क्या आ रहा है उनका रिमाइंडर 0 आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट। तो हम इनसे एक छोटा सा मतलब हम कंक्लूज़न निकालते हैं, क्या कंक्लूज़न निकलेगा, क्या गैस कर सकते हैं हम कि जिनके भी डिनोमिनेटर में जो q होगा या तो या मतलब जो डिनोमिनेटर q होगा ना ये वाला, या तो वो 2 आए या उसमें 5 आए, उसके अलावा जैसे 2 इंटू 3 भी आ सकता है, तो कुछ भी जिसमें 2 होना भी ज़रूरी है और 5 होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई और नंबर में एक हमारे पास 1/3 बचा, एक ऐसा नंबर जिसमें मतलब ये स्टॉप नहीं हो रहा, एक बच्चा बच्चे हमारे पास 1/7 जिसमें ये स्टॉप नहीं होता, मतलब टर्मिनेट होकर ये क्या करता है बच्चे, चलता रहता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, हमने एक कंक्लूज़न निकाला कि जिनके भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 होगा तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या गैस निकली कि वो टर्मिनेट वो नंबर होगा जिनके डिनोमिनेटर में या तो 2 होगा और या फिर क्या होगा, 5 होगा। तो आई होप बच्चे आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, हमने ये वाला समझा कि जिनके भी डिनोमिनेटर में q जो होगा वो या तो 2 होगा, 2 या फिर क्या होगा वो ओनली 5 होगा, तो वही नंबर क्या हो सकते हैं, टर्मिनेट। या फिर 2 और 5 क्या होंगे, दोनों। देखिए बच्चे ये भी टर्मिनेट है, ये भी टर्मिनेट है, जिसके सिंगल 5 है वो भी टर्मिनेट है, जिसमें 2 ओनली है वो भी टर्मिनेट है, 2 और दैट मीन्स क्या है, सिंगल 2 है वो भी क्या है बच्चे, टर्मिनेट। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, जिसके भी डिनोमिनेटर में, मान लीजिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा डिनोमिनेटर में 2, डिनोमिनेटर में 5, डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर n मतलब जितने टाइम्स मर्जी, 5 की पावर n जितने टाइम मर्जी, या 2 की पावर n और 5 की पावर n होगा, तो वो बच्चे क्या होंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे, टर्मिनेट। कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, लाइक 3/2, ऊपर प्राइम होना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए बच्चे, प्राइम, नीचे कुछ भी 2, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए 7/5 हो गया, तो यहाँ पे कुछ भी लाइक प्राइम कुछ भी ले लीजिए, 11/2 इंटू 5 हो गया। तो आप इसको अगर इसको कर सकते हैं तो इसका आता है बच्चे 1.5, इसको 5 1 जा 5, 2 बचा, तो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो कितना आ गया बच्चे 1.4 आ गया। अब यहाँ पर 11 बाई कितना हो गया 10, तो इसका आंसर कितना हो गया 1.1, तो ये भी क्या हो गया बच्चे, टर्मिनेट। ये भी टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेट। तो कंक्लूजन क्या निकला, गैस क्या निकला कि जिनके भी डिनोमिनेटर में 2 5 या 2 इंटू 5 होगा तो वो कौन से हो जाएंगे, टर्मिनेट। चाहे वो 2 कितने टाइम्स मर्जी आ जाए, 5 कितने टाइम्स मर्जी आ जाए, होना कितना ही चाहिए, 2 5 एंड 2 एंड 5 होना चाहिए। तो आई होप बच्चा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर्स, हमने 3 नंबर्स लिखने हैं, हुज डेसिमल एक्सपेंशन, दैट मीन्स पॉइंट्स के बाद जितनी भी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, एंड नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट का बच्चे मतलब बताया था क्या, नॉन टर्मिनेट जो स्टॉप नहीं हो रहा, एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग होता है बच्चे रिपीटिंग भी, वो रिपीट भी नहीं हो रहा। हमने 3 नंबर्स बताने बच्चे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स इन रियल नंबर, या फिर बहुत सारे नंबर्स में हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ हमने कितने एग्जांपल्स देने हैं बच्चों, इसके 3 एग्जांपल्स देने हैं। 3 एग्जांपल्स किसके, 3 नंबर जो नॉन टर्मिनेट, दैट मीन्स 0 पॉइंट कुछ भी स्टॉप नहीं हो रहा, वो चलते चला जा रहा है, रिपीट चलते चले जा रहे हैं, नंबर चलते चले जा रहे हैं। नॉन रिकरिंग का मतलब बच्चे रिपीट नहीं हो रहा, दैट मीन्स जैसे लाइक 0.3333 ये सब रिपीट होता रहता है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। बच्चे हम कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ एनीथिंग एल्स, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 0 पॉइंट कुछ भी लगा लीजिए, जैसे मान लीजिए 712 215 7612 समथिंग, कुछ भी बच्चों ऐसा नंबर जो स्टॉप नहीं हो रहा और चलता चला जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ भी एग्जांपल अपनी तरफ से ले सकते हैं। लाइक लगा दीजिए 10 20 30 40 50 60, ये चलते ही चले जा रहा है बच्चे, कौन सा नंबर है, रिपीट नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटर चलते चले जा रहा है। इसके बाद कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, लाइक 10 110 111 4 टाइम्स 0 0, तो ये हम 4 टाइम्स 1 और 0। तो बच्चे हमने इसके 3 एग्जांपल्स ले लिए। इसमें इसको छोड़ के आप जितने मर्जी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी एनीथिंग एल्स, मतलब 2 3 1 5 7 6 9 0 1 2 3 कुछ भी बच्चे जो स्टॉप नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, ऐसे एग्जांपल्स क्या होते हैं बच्चे, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चे इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वो बोल रहे हैं फाइंड 3 इर्रेशनल नंबर। क्या फाइंड करना है बच्चों, इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन रेशनल नंबर। 5/7 और 9/11 में
के बीच में कितने इरेशनल नंबर बच्चे? 3 ओनली 3 इरेशनल नंबर, बट देर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11 के, मतलब बिटवीन बीच में कितने हैं? इनफाइनाइटली मैनी। बस हमें कितने निकालने हैं बच्चे? 3 निकालने हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे? ये तो देखिए एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को किसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा? डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आना पड़ेगा, तभी तो बच्चों हम इसके बीच में रैशनल नंबर बता सकते हैं। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के लिए बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में ना हमें 5/7 और 9/11 को मतलब डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 5/7 को हम डिवाइड करते हैं, 5 ऊपर 7 अंदर, 7 बाहर, सॉरी 0.0, 7 से कितना हो गया बच्चे? 49, तो आ गया कितना? 1 0, 7 1 जा 7, तो आंसर आया 3 0, 7 4 जा 28, 2 फिर 0, फिर कितना आया? 7 2 जा 14, कितना आ गया बच्चे? 6 और 0 है ना, 6 0, 7 8 जा 56, कितना आ गया बच्चे? 4 0, तो 7 5 जा 35 आ गया बच्चे। कितना आ गया बच्चे? 5। देखिए बच्चे हम 5 ऊपर न्यूमिनेटर लेके चले थे और रिमाइंडर में भी क्या आ गया बच्चे? 5। तो दैट मीन्स यहाँ से क्या शुरू होना हो जाएगा? रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखिए क्योंकि हम 50 लेंगे तो फिर 50 49 7 पे जाएगा, तो 7 क्या हो गया? रिपीट, फिर से वो रिपीटेशन शुरू हो जाएगी। तो मतलब हमारा क्या हुआ? तो 5/7 की एक्सपेंशन को, डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 पॉइंट, जितने डिजिट वो रिपीट होते हैं उसके ऊपर क्या लग जाता है बच्चों? बार लग जाता है। दैट मीन्स 5/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आई वो आई बच्चे 0.714285 आई बच्चों। हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? बार। तो हमें इसके बीच में और इसके बीच में निकालना है, तो अभी हमें 9/11 को भी देखना पड़ेगा कि कितना इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है। 9/11 को भी हम ऐसे 9/11, दैट मीन्स 11 बाहर 9 अंदर, तो 0 पॉइंट यहाँ लग गया बच्चे 0, तो कितना आ गया बच्चे? 8 आ गया। 8 आ गया, कितना हो गया बच्चे? 88, 11 8 जा 88, तो अब यहाँ बचा 2 और यहाँ कितना बचा? 0, 11 बचा कितना हो गया बच्चे? 11, 10 में से 1 के कितने हो गए? 9। तो देखिए बच्चे हम 9 ऊपर लेके चले थे न्यूमिनेटर में, और रिमाइंडर में भी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, तो यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फिर से 0 लेते हैं तो यहाँ फिर से 88 हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? 81 81 81 रिपीट हो रहा है। तो अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे लिखा जा सकता है? 9/11 की डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81 का क्या हो जाएगा बच्चे? बार हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। देखो बच्चे अब हमने क्या कहा था? इन दोनों के बीच में ना हमें 3 इरेशनल निकालने थे बच्चे। देयर आर इन्फानाइटली मैनी इरेशनल, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने इरेशनल नंबर इन सबके बीच में है। तो देखिए बच्चे यहाँ से इसके 2 डिजिट उठा लीजिए, डेसिमल के बाद इसके भी 2 डिजिट उठा लीजिए। 71 और 81 के बीच में बच्चे बहुत सारे नंबर है जो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बस हमें 71 और किसके? 81 को चेक करना है। तो देखिए 0.7 71 है ना, 72 लीजिए, इसके पास जो सा मर्जी, जितने मर्जी डिजिट आप कुछ भी डाल दीजिए, 1 2 0 1 3 4 5 कुछ भी नंबर डाल दीजिए बच्चे, इनके बीच में वो ज़रूर लाई करेगा। तो इसके बाद कुछ भी 0 पॉइंट, जैसे 71 और 81 के बीच में कुछ भी 73 73 लगा दीजिए, इसके बाद लगा दीजिए मान लें 9 6 4 3 1 0 2, कुछ भी समथिंग कुछ भी लगा दीजिए, वो भी क्या बन गया बच्चे? एक इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके बीच में ये इरेशनल नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि 71 से स्टार्ट हो रही है, 73 से स्टार्ट हो रहा है, तो 71 और 81 के बीच में बच्चे ये वाला नंबर आएगा ही आएगा। इसके बाद हमने 3 नंबर फाइंड आउट करने थे, इसके बाद कुछ भी ले लीजिए, 81 से पहले 80 ले सकते हैं, 79 ले सकते हैं, 78 ले सकते हैं, कुछ भी नंबर लाइक 76 के बाद कुछ भी 0 1 0 0 1 1 2 कुछ भी लाइक कुछ भी लिख दीजिए, तो वो क्या हो जाता है बच्चे? आपके पास इरेशनल नंबर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। कोई 2 रैशनल लिए थे, रैशनल की डेसिमल एक्सपेंशन निकाली, उनके बीच में कोई भी 3 नंबर रैशनल हम इजीली ले सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ आ गया, तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। इन वाले नंबर्स को ना क्लासीफाई करो कि वो रैशनल है या इरेशनल है। बच्चे इरेशनल और इरेशनल समझने के लिए ना बच्चे एक बहुत इजी चीज़ है, हमें एक चीज़ समझनी है। हम क्या समझ सकते हैं बच्चों? कोई भी अगर प्राइम नंबर होगा, उसका जो रूट होगा ना, जो कोई भी प्राइम नंबर, मान लीजिए 11 हो गया, 29 हो गया, मान लीजिए 43 हो गया, मान लीजिए 59 हो गया, ये सारे क्या है? प्राइम है। तो प्राइम नंबर का जो अंडर रूट होता है ना बच्चे, वो क्या होता है? एक इरेशनल नंबर
होता है बच्चे, क्या होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो अब हम इसमें क्या कह सकते हैं, तो देखिए ये प्राइम नंबर 23 है, क्या है बच्चे 23। तो आपको इजीली देखने से पता चल रहा है किसी प्राइम का जो अंडर रूट होता है ना वो बच्चे क्या नंबर होता है, इरेशनल। तो फर्स्ट पार्ट बच्चे √23 इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, इरेशनल। क्या हो गया बच्चे, इरेशनल हो गया। तो अगला सेकंड पार्ट है बच्चे √225। दैट मीन्स क्या, देखिए 225 को देखने से पता चल रहा है, लग तो रहा नहीं है बच्चे कि प्राइम नंबर है, तो हम ना इसको इजीली ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं। 225 का ना फैक्टर्स बना के देख सकते हैं। 3 7 या 21 बच्चे देखो, 5 और 2 7 और 2 9 इजीली जा रहा है 3 पे, तो ये आ गया 5 पे। फिर 3 2 6 3 5 15 5 5 25 5 5 25। देखिए रूट के अंदर ना डबल टाइम है वो सिंगल टाइम बाहर आ जाता है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। और जिसको 225 का अंडर रूट याद है कि उसका स्क्वायर रूट क्या होता है, हम इजीली इसको 15 भी लिख सकते हैं। देखिए इसको हमने ऐसे लिखा 3 × 3 × 5। बच्चे जिन बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आती कि डायरेक्ट कैसे लिखना है वो ऐसे इजीली निकाल सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चे, इसको नहीं लिखना, इसको डबल टाइम सिंगल बाहर, ये भी डबल टाइम सिंगल बाहर। तो बच्चे आंसर कितना आ गया 15। तो 15/1 क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है बच्चे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर दैट मीन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट पहले तो टर्मिनेट मतलब जो जिसका रिमाइंडर 0 आता है। सेकंड नंबर पर क्या होगा, नॉन टर्मिनेट होगा और रिपीटिंग होगा। तो इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। थर्ड पार्ट में है 0.3796। बच्चे देखो रिपीट नहीं कर रहा है, अगर आगे डॉट 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 लगा देता वो मतलब चलता चला जाता, रिपीट नहीं करता तो वो इरेशनल नंबर बन जाता बच्चे। पर इसका स्टॉप हो गया, तो जो भी स्टॉप हो जाता बच्चे वो कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेट। कौन सा नंबर होता है, टर्मिनेट। एंड कौन सा हो गया बच्चे, रैशनल नंबर। कौन सा नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। इसके बाद बच्चों देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 7.47848। बच्चे देखिए चलता चला जा रहा है और डिजिट रिपीट नहीं कर रहे, दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब स्टॉप ही नहीं हो रहा। एंड क्या बोल सकते हैं, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, दैट मीन्स इसको हम रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या बोलना, जो नॉन टर्मिनेट, जो स्टॉप नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, तो वो कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर होता है बच्चे, इरेशनल नंबर होता है। बच्चे देखिए इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है 1.101001001 4 टाइम्स 0 1। तो ये अप टू 100 चलते चला जा रहा है। क्या चले जा रहा है, चलते चला जा रहा है। बट देखिए रिपीट नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि 1 0 आ रही है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर ऐसे करते 5, ऐसे मतलब काफ़ी बढ़ती चली जाएंगी। पर ये भी क्या बन गया, नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट मतलब बच्चे स्टॉप नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो बच्चे ऐसी एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल। क्या बोलते हैं बच्चे, इरेशनल नंबर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।